तरीके से इस असम्बली में बैठे हुए हैं, हमारा यह हक बनता है कि हम अपने आवाम के मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें। और जो पावर होती है, जो ताकत होती है, वो पार्लियामेंट की होती है। और यहाँ पे जितने भी अदारे हैं इस मुल्क में, वो इस पार्लियामेंट के तहत होती है। इससे कोई बालातर नहीं होता है। लेकिन जब पार्लियामेंट को हम बाईपास करते हैं, अवामी नुमाइंदों को हम नहीं पूछते हैं, तो तब ऐसे वाक़यात रुनमा होते हैं जिस तरह कल खालिकदाद शहीद को शहीद किया गया। और मैं इतना कहूं कि ये पार्लियामेंट के लिए हमने बहुत सी कुर्बानियां दी। एक खालिकदाद शहीद नहीं है कि हमने आज एक खालिकदाद शहीद दिया। अगर आप तारीख को देख लें, अवामी नेशनल पार्टी जब नेब के दौर से लेके बाबड़े के शहदा से लेके आज तक हजारों की तादाद हमने शोधा दी है। अगर कोई ये समझता है कि ये कल के शहीद से ये पार्टी दब जाएगी, या हम उस मुतालिबात से या हम उस हक से दस्तबरदार हो गए जो आज हमारे अवाम के लिए हमने आवाज उठाई है, तो स्पीकर साहब ये गलत होगा। और अगर कोई फायर करता है तो कोई ये ना समझे कि हम पूरे सिस्टम को चैलेंज करते हैं। हम उसके लिए हक मानते हैं जो कल हमारा एक बंदा शहीद हुआ, हमारा एक कारकुन शहीद हुआ। FIR की क्या बात है? FIR तो लाज होना चाहिए। FIR तो हक है। FIR पे तो इंक्वायरी होगी। अगर कोई FIR को रोकता है या कोई जुडिशल कमीशन को रोकता है, तो फिर यह समझा जाए कि इस पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो गई। इस पार्लियामेंट को कोई मान नहीं रहा है। इसीलिए तो पॉलिसियां कमजोर हो गई, इसीलिए तो हम दर बदर की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसीलिए तो हमें कोई सुनने वाला है ही नहीं कि जी ताकत तो यहां है नहीं, ताकत तो कहीं और है। किस तरीके से इसको शहीद किया गया। हम ये नहीं कहते हैं, हम इस मुल्क, इस पाकिस्तान के रहने वाले बाशिंदे हैं। क्या हम इस मुल्क में हक नहीं रखते? क्या हम अपनी हक की बात करें? क्या हम इस कोयले की बात नहीं कर सकते हैं? क्या यहाँ पे हम क्रोमाइट की बात नहीं कर सकते हैं? क्या बलूचिस्तान से जो सोना निकल रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर सकते हैं? क्या हम उस साहिल की बात नहीं कर सकते जो ग्वादर पे है? हम तो यहाँ रह के कि हम यहाँ पे जो आबादी है या अवाम की आबादी है, ग्वादर पे पहले ग्वादर के लोगों का हक है, हरनाई पे पहले हरनाई के लोगों का हक है, दुक्की पे पहले दुक्की के लोगों का हक है। तो तब वो सूबे के लेवल पे आ जाता है, फिर जाके फेडरल पे आ जाता है। कोई मसला यहाँ पे फेडरल का नहीं है। यहाँ पे तमाम हकूक बलूचिस्तान के अवाम के पास होना चाहिए और अवाम के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं जज्बात पे कि जी वफाक हमारे साथ ये नहीं कर रहे, जुल्म कर रहा है, इसीलिए तो हम दर पदर हैं कि हमारी खारिजा पॉलिसी किस तरफ जा रही है, हमारी दाखिला पॉलिसी किस तरफ जा रही है, हमारे अमन व अमान का मसला कहाँ जा रहा है। तो जुल्म बढ़ती रही है। जब तक हम ये ना कहें कि जी वहां पे अवाम बैठी हुई है, और ये भी सुन ले, तमाम स्टेट सुन ले कि अवाम की ताकत पे यहाँ पे मुल्क चलते हैं, अदारों की ताकत पे नहीं चल सकती है। जब तक मैं साथ हूंगा तो यहाँ पे इंसाफ होगा, जब तक ये पार्लियामेंट साथ होगा तो यहाँ पे इंसाफ होगा। यहाँ पे जितने भी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, कोई बाहर से नहीं आया हुआ है, तमाम इस पाकिस्तान के मुल्क से ताल्लुक रखता है। कोई बाहर मुल्क का यहाँ पे नुमाइंदा नहीं बैठा है कि हमें उस पे शक हो कि जी हम गलत बात करेंगे। हमने हमेशा अदम तशद्दुद की बात की। हम पुरअमन तरीके से इस मुल्क का मसला, इस आवाम का मसला हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है। तो मैंने आज भी कहा हरनाई में हमारी सारी पार्टी बैठी हुई है कि आए हम सब मिल के इस बलूचिस्तान के बच्चों के, इसके यहाँ के रहने वालों के लिए तो हक की बात करें, और बंदूक के जरिए नहीं करना चाहते हैं। हमें बादशाह खान के वो पैरोकार है जो उन्होंने हमें सबक दी है कि पुरअमन तरीके से उन्होंने अंग्रेजों को निकाला। जो जब हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके तो हम किसी और के सामने तो झुक ही नहीं सकते हैं। यही तो हमारी सजा है कि हम ना बिके हैं, ना झुके हैं, और ना हमने अपने सर की और अपने बच्चों की सौदा की है। तो इस बुनियाद पे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो शोधा हुए हैं उन शोधा के साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ के तकाजे जनाब स्पीकर साहब पूरे होने चाहिए। मुतालिबे
हमारे सदर साहब ने रखे हैं। मैं आपके तवसुत से ये कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर साहब, लंबी तकरीर नहीं करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर साहब, इतना कहता हूं कि आप इसको गौर से सुने जरा कि FIR का क्या तरीका होता है। यहां से अगर रोका जाए तो हाई कोर्ट उनको एक ऑर्डर दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो ये लोग मायूस हो जाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, हम किसी गलत आदमी को उन्होंने नॉमिनेट अगर किया भी है तो जुडिशल कमीशन के थ्रू उनकी इंक्वायरी कर लें, हम उसको तस्लीम करेंगे। आया क्या ये जो फोर्सेस लोकल आबादी में कोई भी कानून बता दे दुनिया का कि कोई भी ताना लोकल आबादी में बन सकता है? नहीं। चाहे लेवीज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे FC हो, उनका हक ये बनता है कि वो पूरे इलाके का हिफाजत करे, उन लोगों की जान और माल की हिफाजत करे, ना कि उनके घरों में घुस जाए, ना कि उनके शहर में घुस जाए। तो मुतालिबा तो सही है पूरे बलूचिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। दहशतगर्द आते हैं, कहां से आते हैं? कोई तो बता दे। हम यहां पे उनको ढूंढ रहे हैं। भाई बॉर्डर को बंद कर लो, इस तरह बंद कर लो दहशतगर्दों के लिए। आप लोगों ने तिजारत के लिए बंद कर दी, आप रोजगार हमारे चमन पे बंद कर रहे हो, आप चपतान हमारे लोगों पे बंद कर रहे हो, आप तुरबत हमारे लोगों पे बंद कर रहे हो। 5 लीटर डीजल लाते हैं उनके लिए आप बंद करते हो, 2 बोरी आटा लाते हैं उनके लिए बंद करते हो। असल बंद होना चाहिए तो दहशतगर्दों के लिए। काम तो वही है इन लोगों का कि वहां पे बैठ के वहां से कोई नहीं आएगा तो यहां पे चेकिंग की जरूरत ही नहीं होगी। हम यहां पे बलेली पे चेक कर रहे हैं, यहां पे लोगों को तंग कर रहे हैं, या हम क्वेटा के शहर के अंदर इस रोड पे इसको पकड़ो, हाथ पे जेबों में हाथ डाल दे। क्या ये तरीका है? ये कोई किसने ऑर्डर दिया हुआ कि आप इस तरह फायर करके किसी को शहीद कर ले? शमशाद काकड़ को परसों एक सिपाही ने अपने लोकल पिस्टल से निकाल के उसको मार दिया, सर पे शहीद कर दिया। किसने उनको ऑर्डर दिया? अगर कोई मोबाइल चोरी कर रहा है तो इस तरह किसी को मारना चाहिए? इस तरह चोर को इस तरह, अगर वो चोर भी हो तो आपको किसने ऑर्डर दिया कि उस चोर को आप इस तरह मार दें? इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। खालिकदास को किस बुनियाद पे चाहिए? एक पुरअमन एहतिजाज एक पुरअमन मुल्क में होता है, ये उनका हक होता है, ये हमारे जमहूरी हक है, ये हमारा पार्लिमानी हक है। उनको करने दो अपना एहतिजाज। अगर कोई गलत एहतिजाज हो रहा है, किसी ने कोई भी बता दे कि अगर किसी ने कोई डंडा भी इस एहतिजाज में उठाया था तो हमारी पार्टी का हम कसूरवार है, हम उसको सजा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, हम चाहते हैं कि मिल के एक इत्तेहाद के तहत हम इस बलूचिस्तान के हकूक की हिफाजत करें। यहाँ पे अगर कोई गलत फैसले हुए तो उसके ठीक करने की कोशिश करें। यहाँ पे सब इकट्ठे हैं, चाहे जितना स्टेब्लिशमेंट है वो भी हुकूमती अदारे के मातहत आती है, वो भी अवाम की आवाज़ को सुन ले, अवाम के हकूक को पहचान ले, उनकी इज्जत करें, मुल्क चलेगा। हम पुरअमन तरीके से अपने 4 मुतालिबात रखते हैं। अगर ना हक है, ये हमारे सारे मिनिस्टर और MPs बैठे हुए, हम अपने इस से दस्तबरदार होंगे। अगर हमारा हक बनता है तो इस पे हमारे साथ दे दें। होम मिनिस्टर नहीं है, वजीर आला नहीं है, ये साथ आके इस लाश को, इस शहीद को हम चाहते हैं कि बाइज्जत तरीके से उसको हम दफनाएं और इसकी तहकीकात हो। और एक पावर जो होता है वो गवर्नमेंट के साथ होता है। गवर्नमेंट का मकसद क्या है? हुकूमत कौन है? हुकूमत वजीर आला है, उसकी कैबिनेट है, और उसके साथ ये पार्लियामेंट होती है। ये पार्लियामेंट के पास इख्तियारात होने चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हुकूमत का एक अदारा है, जहाँ पे DC बैठा हुआ है, जहाँ पे कमिश्नर बैठा हुआ है, जहाँ पे होम सेक्रेटरी बैठा हुआ है। वो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो जानते हैं, हमारे मसाइल को जानते हैं, हमारे तकलीफ को जानते हैं, हमारे आवाम के हकूक को जानते हैं। उनको ये इख्तियारात देने चाहिए। हम इसके हक में, हम अदारों की भी इज्जत करते हैं। हम किसी कौम के मुखालिफ नहीं है, हम किसी जात के मुखालिफ नहीं है, हम सबकी इज्जत करते हैं। हम एक तरक्की पसंद सोच रखने वाली पार्टी है। हमने हमेशा यहाँ पे हकूक की बात की और पाकिस्तान में रह के हकूक की बात की, लेकिन जुल्म को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जालिम के साथ आप कभी ना झुके हैं और ना झुकेंगे, और हक की बात करेंगे। और हक पे अगर एक शही हजारों शहीदा दिए और भी अगर हजारों शहीद हम दे सकते हैं तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। तो इस पर मैं तमाम पार्लियामेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि एक पुरअमन तरीके से, पुरअमन अदम तशद्दुद के तरीके से हमारे इस मुतालिबात पर गौर करें। और होम से के अगर होम मिनिस्टर होता तो जवाब देते। और इस के लिए मैं सदर साहब से फिर बाद में बात करते हैं कि आप रोलिंग दे और इस पर अमल दरामद हो। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब।